साथियों, यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2025 की एग्ज़ाम डेट करीब आ चुकी हैं। साथियों, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है जीआईसी प्रवक्ता का तो आप सभी लोग तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। बहुत से हमारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग भूगोल विषय को कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस होने वाला है और कितने घंटे हम पढ़ें ताकि हम लोग जीआईसी प्रवक्ता 2025 की प्री परीक्षा को क्वालिफाई करके मेंस के लिए तैयार हो सकें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता 2025 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें विषय है आज का भूगोल। भूगोल विषय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसके साथ ही साथ भूगोल में कितनी पोस्ट है और कितने जो कंपटीशन होने वाला है कितने विद्यार्थियों के बीच में। तो आज की इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहा जाता है कि भूगोल पढ़ने वाले हार नहीं मानते। जी हाँ साथियों, भूगोल पढ़ने वाले हार नहीं मानते, दिशा बदलना उन्हें आता है। और जीआईसी प्रवक्ता की मंजिल दूर सही पर वहाँ तक पहुँचना भी उन्हें आता है। जो भी हमारे साथी ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो प्री की 3 मई 2026 को निर्धारित हो चुकी है। कुल पद की बात करें साथियों तो 64 पद हैं टोटल। मेल की 38 और फीमेल की 26। 38 पद पुरुष के लिए, 26 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। टोटल पद की बात करें 64 है भूगोल विषय में। साथियों, इसका प्री एग्ज़ाम 3 मई 2026 को निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन कितने लोगों ने किया है तो ये भी डेटा निकल करके आया है साथियों। 23,953 अभ्यर्थियों ने भूगोल विषय के लिए जीआईसी प्रवक्ता में फॉर्म अप्लाई किया है। इसमें कंपटीशन देखा जाए तो 1:374 का है, अर्थात एक सीट के लिए 374 विद्यार्थियों पर कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन हाई है दोस्तों, तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई को बहुत ही स्मार्ट तरीके से और बड़े ही स्ट्रेटजी के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ही हाई हो रहा है। हाई तो होना है ही साथियों, क्योंकि आप छोटी मोटी वैकेंसी में नहीं, कंपटीशन होना तो लाजमी है साथियों, क्योंकि आप जीआईसी में एक प्रवक्ता के पद पर जाने वाले हैं, लेक्चरार बनने वाले हैं, तो कंपटीशन तो हर एक विषय में होने वाला है। आपने फॉर्म अप्लाई किया था तभी आपके मन में ये था कि मैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप तैयार होंगे, मेंटली तो आप तैयार होंगे, तभी आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। तो साथियों, अभी तक हमने जाना कि इसका एग्ज़ाम डेट 3 मई 2026 को है। टोटल पदों की बात करें 64 है और कंपटीशन जो है वो 1:374 लोगों के बीच है। अब बात करते हैं कि अभी इसके लिए कितना समय बचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है अभी फरवरी में लगभग आपके पास 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। साथ ही साथ मार्च की बात करें तो 31 दिन आपके पास मार्च में बचे हुए हैं और 30 दिन आपके पास अप्रैल में बचे हुए हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे लगभग 73 दिन या हम मानते हैं 70 दिन, तो नहीं 65 से 70 दिन आपके पास एग्जैक्ट पढ़ने के लिए बचे हुए हैं। अगर आपने इन अंतिम 65 से 70 दिनों को बहुत ही अच्छे से, बड़े ही सूझबूझ के साथ और स्ट्रेटजी के साथ अपने अध्ययन में लगा देंगे तो यकीन मानिए जीआईसी प्रवक्ता का प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना तय है। जी हाँ, अगर आपने इन समय को, बचे हुए समय को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया तो जीआईसी प्रवक्ता का जो प्री का एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और आपको पता है कि प्री एग्ज़ाम के बाद अगस्त के महीने में इसी जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा लगी हुई है, क्योंकि ये सारी बातें हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। आपने अगर नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने जीआईसी प्रवक्ता की क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो सारी बातें बता दी हैं। अब हम बात करें कि अगर हम 70 दिनों तक कितने घंटे पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन होने का चांस अधिक हो जाता है। तो साथियों, कंपटीशन जिस हिसाब से है, जिस लेवल से बढ़ा हुआ है, आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा।
आपको समय देना होगा। बिना समय दिए आप इतनी अच्छी वैकेंसी में जॉब पाने के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको समय देना ज़रूरी है। तो साथियों, आप 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसमें आप लगभग 3 से 4 घंटे जीएस और करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर आपने जीएस को इग्नोर किया तो यही आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जीएस को छोड़ने का मतलब है केवल और केवल फिर अपना विषय देखना, और अपना विषय कोई कितना भी तैयार कर ले पूरा एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता। इसलिए जब ये 40 क्वेश्चन आपके जीएस आने हैं और 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आने हैं, तो आपको इन 40 सवालों को भी देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप जीएस भी पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपना सब्जेक्ट भी तैयार कर रहे होंगे। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ें, कितना समय कब दें ताकि हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएं। तो साथियों, आप लोग यदि प्रतिदिन 7 से 8 घंटे 10 घंटे टाइम निकाल पा रहे हैं तो सुबह में आप 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। जो आपका दिया गया सिलेबस है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा आप दोपहर में कम से कम 3 घंटे का समय निकालिए और 3 घंटे में आपको PYQ लगाने हैं प्लस प्रैक्टिस करनी है। ये आपको आज से ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। आपको PYQ सारे के सारे लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट करने हैं। इतना आप लगातार 70 दिनों तक 3 घंटे करिए और शाम को आप समय निकालिए 2 घंटे का, जिसमें आप जीएस पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। जीएस में एक एक टॉपिक को पढ़िए। हमने पिछली वीडियो में पूरा बताया है कि जीएस के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। आप ये चीज़ें शाम को कर लीजिए और रात्रि में आप 2 घंटे निकाल करके जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सुबह में उसी का रिवीजन कर लीजिए। आप इतना अगर करेंगे, लगभग 9 से 10 घंटे का समय आप देंगे 70 दिनों तक, तो आपका प्री एग्ज़ाम 100% निकलने वाला है और आप मेंस में बैठने के लिए तैयार होने वाले हैं। तो साथियों, यही समय है खुद को प्रूव करने का। जितना ताकत लगा सकते हैं, जितनी जान लगा सकते हैं, इस परीक्षा के लिए लगा दीजिए। अगर आप जीआईसी में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा साथियों, आप समझिए आप जब लेक्चरार बन के निकलेंगे तो आपका क्या मान क्या सम्मान होगा, ये आप भी जानते हैं या आपके परिवार वाले भी जानते हैं। इसलिए आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बचे हुए 70 दिनों में अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ PYQ और प्रैक्टिस सेट भी करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से तैयारी में कोई चूक न रहने पाए। तो साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो भूगोल के विद्यार्थी होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। वो मेहनत करने से कभी डरते नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप भी जीआईसी में प्रवक्ता जिस दिन बनेंगे तो भूगोल के सब्जेक्ट के बनेंगे, और जब बच्चों को पढ़ाएंगे, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है साथियों, नक्शों में दुनिया देखी है, अब हकीकत में मुकाम बनाना है। जीआईसी प्रवक्ता बनकर हमें ज्ञान से भविष्य सजाना है, ज्ञान से भविष्य सजाना है। जी हाँ साथियों, आपके हाथों में नन्हे नन्हे बालक 11 और 12 के आएंगे, जिनको आपको पढ़ाना है और अपने ज्ञान से उनके भविष्य को सजाना है, अगर आप जीआईसी में प्रवक्ता बन जाते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे साथी भूगोल से तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग इस तरीके का प्रयोग करके लगभग 9 से 10 घंटे प्रतिदिन 70 दिनों तक अपने सब्जेक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को, PYQ को और प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, ताकि उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकें। अभी आप 8-10 घंटे पढ़ाई कीजिए। जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, आपके पास 3 महीने का समय मिलेगा। अगस्त में आपकी मेंस की परीक्षा है और बहुत ही शानदार तरीके से आप मेंस की परीक्षा दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। जी हाँ साथियों, 10 से 12 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं। मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लेकर के ही रहना है। कमेंट कीजिए कि हाँ, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, हम प्री पहले क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेंस के लिए भी खूब मेहनत करेंगे और इस कंपटीशन में अपना एक हिस्सा लेकर के ही मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत से साथी हमारे हैं जो अलग अलग विषयों की डिमांड कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए एक एक वीडियो उनके सब्जेक्ट के अनुसार इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी की वीडियो लगातार मिलती रहे। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।